व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसने कहा कि भाई क्यों रोते हो? कहा कि हम 10 भाई हैं, 10 निकले थे मार्केट करने के लिए और यहाँ पर नदी से पार हुए, नदी में कोई हमारा भाई डूब गया। कितने निकले थे? 10। तो 10 तो हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने बारी बारी से सब लोगों ने गिना है, 9 ही हैं। कहा कि नहीं, तुम खड़े हो जाओ, मैं गिनता हूँ। तो खड़े हो गए, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पूरे हो भाई तुम? कहते हैं नहीं, अभी हमने गिना है, कई कई बार गिना है। बोले नहीं, आप अपने आप को नहीं गिनते थे, आप सामने वाले को गिन लेते थे, अपने आप की गिनती भूल जाते थे, इसलिए आप पूरे हो, चिंता ना करो। भगवान कहते हैं मैं कहीं आया गया नहीं, मैं तो यही था गोपियों, तुम मुझको देख नहीं पा रही थी, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, मैं यही था, अत्रैव। और फिर से वो महारास की लीला प्रारंभ हुई। फिर से वही बीच में राधा कृष्ण और चारों तरफ कृष्ण गोपी कृष्ण, श्री कृष्ण गोपी कृष्ण, इस तरह से लीला फिर से होने लगी। फिर से सब नृत्य करते हैं बड़े भाव से। मन मेरो बन गयो सकीरी सुंदर वृंदावन, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सकीरी सुंदर वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सकीरी सुंदर वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। नाचे यक्ष नाचे, नाचते देवगण गंधर्व नाचे, यक्ष नाचे, नाचे देवगण। हरि मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी सुंदर वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी सुंदर वृंदावन। ओ मन मेरो बन गया सकीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हरि मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन, ओ पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। रास बिहारी भगवान की जय। और ये महारास की लीला 6 महीने पर्यंत चली। आज रात्रि 6 महीने की हो गई। भगवान श्री बालकृष्ण ने कामदेव के मान का मर्दन किया है। कामदेव को बड़ा घमंड था, बड़ा सुंदर हूं मैं। भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया, अहंकार को दूर किया, गोपियों को आनंद दिया। एक लीला में कई तीर छोड़ते हैं वो। और इसके बाद भगवान सुखदेव आगे की लीला बताते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, एक दिन कि नारद जी महाराज, अब थोड़ा सा हमको संक्षेप में लेते हुए कथा को चलना है, क्योंकि अब एक लीला को बताने लगे तो 3 घंटे 4 घंटे चले गए राधे राधे। यही तो समस्याएं हैं। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, फिर मेरी चाल देख ले। राधे राधे बोलो। आप बैठो तो कथा होती रहेगी। इनको भाइयों कह दूंगा चाय पी के आ जाएंगे। कहते हैं जाएंगे नहीं हम। आप कहो कथा 12 बजे तक कहो, जाने वाले नहीं।
तो समय अभाव, तो थोड़ा संक्षेप में लेते हुए नारद जी महाराज गए, कंस से कहा तुम बहुत मूढ़ आदमी हो, इतना भी पता नहीं लगा कि ये जो नंद का छोरा है ना यही तुम्हारा काल है। मैं पता लगा करके अभी आया हूं। वो कहते हैं कि नारद जी मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि ये नंद का छोरा है, बार बार मेरे भेजे हुए दैत्यों का वध कर देता है, यही है मेरा काल। मुझे भी शंका हो रही थी, ये आप ठीक बता रहे हो? कहते हैं ठीक नहीं बता रहा हूं, ये वसुदेव का ही 8वां बेटा है, देवकी का। वसुदेव का? आप कैसी बात करते हो? नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं, ये तुम्हारी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव का ही पुत्र है 8वां। वसुदेव ही छोड़ के तो आए थे। कहते हैं बुलाओ वसुदेव को। नारद जी कहते हैं सुनो, वसुदेव तो यही है, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, पहले उससे निपट लो अपने काल से। श्री कृष्ण को बुलाओ और उसको मैं परसों उसका मरा हुआ मुख देखना चाहता हूं। नारद जी को आग लगाना आता है लेकिन बुझाना भी आता है। हम लोग सुबह सुबह से चाय पी के आग लगा देते हैं पड़ोसी के राधे राधे, पर बुझाते नहीं हैं। उन्होंने कहा अब मैं तो चला। नारद जी के मन में नारायण, मुख में नारायण, नारायण का जाप करते हुए चले गए और आपातकालीन बैठक बुलाई कंस ने। कंस ने सबको बुलाया, आओ आओ, सब मित्रों को बुलाया। भाई कैसे बात कैसे बने? मैं जिसको भेजता हूं वो सबको मार देता है और वही है मेरा काल, कैसे बात बने? कंस के जो पुरोहित हैं ना, तो उन्होंने सलाह दिया सही। उन्होंने कहा एक काम करो कि वो अकेले अकेले किसी को तुम भेजोगे वो मार देगा, आप उसको यहीं क्यों नहीं बुला लेते हो यहां पर? हाँ, किसको भेजा जाए? कहा कि अक्रूर को भेज दो। अच्छा ठीक कहते हो। तो चाचा अक्रूर के पास गए। अक्रूर जी आप चले जाओ, कृष्ण और बलराम को यहां लिवा के लाओ, मैं धनुष यज्ञ का आयोजन करूंगा, मेले का आयोजन करूंगा, मेरे पहलवान उनको दोनों को मार देंगे। चाचा कहते हैं मारने के लिए बुला रहे हो? हाँ मारने के लिए, पर चाचा मैं तुम्हारा भरोसा करता हूं, विश्वास मत तोड़ना, बताना नहीं वहां पर। और मेरा जो वीवीआईपी गाड़ी है, जो रथ है, उसको ले जाओ। चाचा अक्रूर रात्रि भर विचार करते रहे कि जाऊं कि ना जाऊं। कभी सोचते कि मेरा सौभाग्य है, दर्शन करूंगा मैं श्री कृष्ण के, ये मेरा सौभाग्य है, पर मैं मृत्यु कहीं ये दुष्ट मार न दे उन छोटे छोटे बालकों को। तो मोह था इसलिए दुखी भी हो रहे थे, पर आदेश था इसलिए गए। सोने का रथ है कंस का, सुंदर घोड़े, हवा से बातें करने वाले। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे अमृत वर्षा हो रही है, ये आप चिंता न करना। ये अमृत, भगवान कितने प्रसन्न है आप सोचो। ये कथा की सफलता होती है। भगवान बाल कृष्ण बहुत देर तक नहीं, बस थोड़ी देर तक होगा। बैठो बैठो। बोले वृंदावन। और इस तरह से महाराज वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र 11-12 किलोमीटर है, पर वो गए। प्रातः हैं, भगवान ने उनको वस्त्रों का प्रबंध भी करवाया। एक धोबी को उन्होंने दंडित भी किया। उसी धोबी ने रामा अवतार में माता जानकी जी के लिए अपशब्द कहे थे, इसीलिए उस धोबी को दंडित करके हिसाब किताब बराबर किया। भगवान किसी का हिसाब किताब रखते थोड़ी हैं। और आगे गए, एक दर्जी ने कपड़े छांट करके, काट करके छोटे कर दिए सब ग्वाल वालों के लिए। कुब्जा मिली, कुब्जा ने सबको चंदन लगाया। भगवान ने कुब्जा को सुंदरता दी। 3 जगह से टेढ़ी वो कुब्जा। ये कुब्जा कौन है? ये पृथ्वी हैं, पृथ्वी की अंश हैं कुब्जा। भगवान की ये शक्ति हैं। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। तो ये कौन है? ये वही कुब्जा हैं, पृथ्वी हैं। 3 जगह से टेढ़ी। ये बुद्धि हमारी 3 जगह से टेढ़ी है और इस टेढ़ी बुद्धि को सीधा श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। राधे राधे।
क्या होता है, क्या दिया जाता है जो चंदन लगाता है हमको? बलराम ने पूछा। कन्हैया कहते हैं सुंदरता देते हैं उसको, तो सुंदर बना दिया। और आगे बढ़े राजमार्ग से होते हुए, समस्त नारियां अट्टालिकाओं से उनके दर्शन कर रही हैं। यज्ञशाला में गए, तमाम ब्राह्मण अग्निहोत्री वहां पर अग्निहोत्र कर रहे थे, हवन कर रहे थे। वहीं पर जो शिव का धनुष था, वो धनुष रखा था। वो धनुष जिसके द्वारा टूटता, उसी के द्वारा कंस की मृत्यु थी। इसलिए उस धनुष के रक्षा के लिए बहुत से सिपाही लगे हुए हैं। भगवान ने उस सब सिपाहियों को भगाया। सब भयभीत हैं, पूतना को मारने वाला आ गया तो सब भागने लगे। और भगवान श्री बालकृष्ण ने उस धनुष को उठा करके तोड़ा है। जैसे आवाज हुई तो सब सतर्क हो गए, सावधान हो गए। कवलया पीड़ नाम का हाथी, जो कंस के ससुर जरासंध ने उसे दिया था दहेज में, वो 10,000 हाथियों की ताकत रखता है। हाथी मदमस्त हाथी, उसको मदिरा पान करा करके रास्ते में खड़ा कर दिया गया है कि जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम आएंगे, ये हाथी ही पहले उनको मार देगा। लेकिन उस हाथी को भी मारा है भगवान ने, उसका उद्धार किया है और अंदर प्रविष्ट हुए। जहां स्टेडियम था, जहां वो कुश्ती चल रही थी, चारों तरफ लोग बैठे हुए, चांडूर और मुष्टिक, वहां पर भगवान बालकृष्ण और बलदाऊ भैया का हाथ पकड़ के खींचने लगे। हम तुमसे युद्ध करेंगे, हम तुमसे युद्ध करेंगे। ब्रजवासियों ने यद्यपि मना किया कि देखो छोटे बालक हैं, तुम क्या युद्ध करोगे, हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन कंस के डांटने पर सब चुप हो गए। कृष्ण ने चांडूर को उठा करके पटका, उसके प्राणु पखेरु उड़ गए और मुष्टिक को एक मुष्टिका के प्रहार से बलराम भैया ने मार दिया। बहुत बड़े पहलवान थे, उसके दरबार के वो रत्न थे, बहुत बड़े पहलवान थे। कंस 50 फीट ऊपर सिंहासन में आरूढ़ था, बैठा हुआ था। वो चिल्ला पड़ा, उसने कहा पकड़ लो इनको, जाने ना पाए। इन्होंने मेरे पहलवानों का वध किया है, मारा है। कोई भी ब्रजवासी निकल कर बाहर न जाने पाए, सबको कैद कर लो, पकड़ लो। लेकिन भगवान श्री बालकृष्ण छलांग लगा करके ऊपर पहुंचे और उसके बालों को, मुकुट तो गिर चुका था, उसके बालों को पकड़ के घसीटा। कंस ने कहा कि क्या कर रहे हो? अरे तुम मेरे भांजे हो, मुझको मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? मुझको मारना चाहते हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? बैठो, बैठ करके बातचीत का मसला सुलझा लेंगे हम। क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा कि जब मेरी माँ देवकी के तुमने बाल पकड़ करके रथ से उतारा था, खींचा था, तब उसको दर्द नहीं हुआ होगा मामा जी, और आज आपको दर्द हो रहा है। तो उठा करके फेंका वहीं से, 50 फीट ऊपर से वो कंस गिरा और भगवान अपना पूरा भार लेकर के उसकी छाती में कूद गए और उसके मुख से रुधिर वमन करता हुआ और उसकी प्राणांत हो गया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उसके शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हुई। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ऐसा कहते हुए समस्त ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को कंधे पर उठा करके चारों तरफ राजमार्ग में जुलूस निकाल रहे हैं। उसी समय कन्हैया को बुला करके, बलराम को बुला करके नंद बाबा ने समझाया कि पहले देवकी और वसुदेव को छुड़ाओ, वो जेल में फिर से बंद कर दिया है इस दुष्ट ने। तो वसुदेव के पास पहुंचे, अपने पिता को छुड़ाया। देवकी माता ने देखा तो